ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे मत्स्य योग की। यह बड़ा ही श्रेष्ठ योग है। यह जिस कुंडली में होता है वह जातक भविष्यवक्ता, ज्योतिष में विशेष रुचि, समय का पाबंद और यशस्वी होता है। तो यह योग किस प्रकार से बनता है इस पर चर्चा करते हैं। शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है, लग्न धर्म गते पापे पंचमे सदस्यद्युते चतुरस्रम गते पापे योगोयम मत्स्य संज्ञकः। अर्थात लग्न तथा नवम भाव में पाप ग्रह हों। अब पाप ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य को क्रूर ग्रह माना गया है ज्योतिष में। क्षीण चंद्रमा पक्ष बल से जो कमजोर होता है वह भी पाप ग्रह की श्रेणी में है। मंगल, शनि और राहु। तो लग्न में और नवम भाव में पाप ग्रह हों। पंचम भाव में कम से कम एक पाप ग्रह तथा एक शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह आप जानते हैं कि प्रबल चंद्रमा पक्ष बल से जो श्रेष्ठ हो, बुध, गुरु और शुक्र, ये शुभ ग्रह हैं। तो पंचम भाव में कम से कम एक पाप ग्रह तथा एक शुभ ग्रह हो। और चौथे एवं आठवें भाव में मात्र पाप ग्रह ही होने चाहिए। इसकी 3 शर्तें हैं। यदि इस प्रकार से यह कुंडली में बनता है तो यह मत्स्य योग है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में लग्न में ही यदि मंगल विराजमान हो, मंगल लग्नेश है किंतु नैसर्गिक पापी ग्रह है मंगल, और नवम भाव में शनि विराजमान हो, शनि नैसर्गिक पापी ग्रह है, तो लग्न और नवम में पाप ग्रह हों, यह इसकी पहली शर्त है। दूसरा, पंचम भाव में कम से कम एक पाप ग्रह हो और एक शुभ ग्रह हो। तो सूर्य जो है नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, ग्रहों का राजा है। मेष लग्न में वह पंचमेश है, अच्छा फल देने वाला है, किंतु यहाँ पर योग कहता है कि सूर्य यदि पंचम भाव में हो तो वह पापी माना जाएगा, और गुरु उसके साथ में विराजमान हो तो गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, बुध नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो सूर्य, बुध, गुरु यदि पंचम भाव में विराजमान हो। तीसरा बिंदु इसका है कि चौथे और आठवें भाव में केवल और केवल पाप ग्रह होने चाहिए। तो चौथे भाव में जहाँ 4 लिखा है, 4th हाउस, वहाँ पर राहु विराजमान हो। कर्क राशि वैसे भी राहु की मूल त्रिकोण राशि है, वहाँ पर बैठ करके राहु शुभ फल ही प्रदान करते हैं। और अष्टम भाव में उदाहरण स्वरूप यहाँ पर चंद्रमा विराजमान हो, जो पक्ष बल से कमजोर हों, नीच के भी हैं। तो इस प्रकार यहाँ मत्स्य योग बनता है। यह कुंडली आपको समझाने के लिए है कि कुंडली में लग्न और नवम में पाप ग्रह हो, पंचम भाव में एक शुभ और एक पाप ग्रह हो, चौथे और आठवें भाव में केवल और केवल पाप ग्रह हो, तो मत्स्य योग का निर्माण होता है। इसका फल यह है कि जिसकी कुंडली में यह बनता है वह जातक भविष्यवक्ता होता है, फलतज्ञ होता है, समय का पाबंद, क्षमावान, सद्गुणों से युक्त, बुद्धि चातुर से दक्ष, यशवान, बुद्धिमान तथा तपस्वी होता है। यह वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नमस्कार।